नमस्कार। आज हम बात करेंगे जो वर्तमान समय में जो महामारी फैली हुई थी उसके बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस IMR डिवीज़न ने जो गाइडलाइन निकाली है उसके प्रिवेंशन के लिए कोविड-19 में उस टाइम के लिए, वो हम उस पर बात करेंगे, जो कि 18 में 2020 को आ चुकी थी, बट वो फिर से रिवाइज़ कराई गई है। उसी रिवाइज़ को हम फिर से आपको रिवाइज़ करा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे बैकग्राउंड के बारे में कि कैसे कैसे आपको कैरियर्स क्या हो रहा है, कॉरिडोर्स, एलिवेटर्स एंड स्टेयर, पार्किंग प्लेसेस पे, कैफेटेरिया में आप सभी जगह जा रहे थे, ठीक है, विदाउट एनी परमिशन, विदाउट एनी ऑब्लिगेशन, आप किसी भी जगह पे जा रहे थे। तो इन्फेक्शन के थ्रू ये जो है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फैल रहा था, बहुत ज़्यादा अभी भी फैल रहा है, बट जो है ये है कि स्टाफ और विजिटर्स वगैरह को कम किया गया है, तो ये थोड़ा कंट्रोल में है। तो इसकी इम्पोर्टेंस को समझना है, इसके इन्फेक्शन को कम करना है, इन सब चीज़ों पे ध्यान केंद्रित करना है, ठीक है। इसका मोस्ट बेसिक स्कोप कहाँ पे आ रहा है, तो जिसका जो मोस्ट बेसिक प्रिवेंटिव मेजर टू बी फॉलोड एट ऑल टाइम्स, ठीक है। जब भी आप जहाँ भी रहेंगे हर जगह आपको इसके जो बेसिक रूल्स है वो फॉलो करने हैं, जो बेसिक मेजर हैं जो स्पेसिफिक बताए गए हैं ऑफिस में, उन सभी को आपको फॉलो करना है। measures to be taken on occurrence of cases and disinfection procedures to be implemented in case of occurrence of suspect confirmed case, ठीक है। बेसिक प्रिवेंटिव मेजर्स हैं कुछ जो मैं आपको बता रही, जैसे कि फिजिकल डिस्टेंसिंग बताई गई। लोग सोशल डिस्टेंसिंग कह रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग तो हो ही नहीं रही है एक्चुअली। हम लोग जो कर रहे हैं वो हो रही है फिजिकल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग में तो हम ऑल पास आ रहे हैं, हम सब लोग, है ना। तो हम लोग जो फिज़िकल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन करके रखना है, एटलीस्ट 1 मीटर टू बी फॉलोड एट ऑल टाइम्स। यूज़ ऑफ फेस कवर मास्क, जो भी आप होममेड मास्क भी अपने लगा सकते हैं, आप मार्केट से लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। मैंने एक चीज़ और नोटिस किया है कि कोई मास्क लगा लेता है। मैं आपको एक बहुत ही दर्दनाक स्थिति बताने जा रही हूँ, आप शायद इस पर बिलीव भी नहीं करेंगे। मैं एक दिन गई और मैंने देखा कि एक रिक्शे वाला रास्ते में एक मास्क ज़मीन में पड़ा हुआ था, उसने उठाया और उसे लगा लिया। तो उसकी मानसिकता इस जगह तक सीमित थी कि ये मास्क लगा लेंगे तो अब आगे कुछ नहीं होगा, ठीक है। जबकि वो मास्क जो है मिलता उन लोगों को जो मतलब कम उसमें आ रहा है कम्युनिटी में, जो हर स्तर के अनुसार मास्क मिल रहा है। मिलने को वो N95 मास्क भी मिल रहा है, मिलने को 5 और 10 रुपए के मास्क भी मिल रहे हैं। तो आप 5 और 10 रुपए के मास्क को भी लगा सकते हैं, आप N95 भी लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको N95 ही लगाना पड़े। तो एटलीस्ट ज़मीन से उठा करके तो मास्क मत ही लगाइए। आप अपने घर में कोई भी एक कपड़ा, उसमें 3 तरीके से लेयर बना करके और वो मास्क के तरीके से आप उसको बना करके किनारे साइड में प्लास्टिक लगा करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मत करिए कि वो जो है आपके लिए ही नुकसान, आप अपनी बॉडी के दुश्मन मत बनिए, ठीक है। बाकी लोग तो होते ही हैं, आप मत बनिए, आप उस चीज़ को अच्छे से फॉलो करिए। प्रैक्टिस करिए हैंड वॉशिंग की, एटलीस्ट 40 to 60 सेकेंड्स तक आपको अपने हैंड अच्छे से वॉश करने चाहिए डेली। और टाइम पे जब भी आप बाहर से आएंगे, मार्केट से आप कहीं भी जाते हैं तो आप घर में आएंगे, तो घर में आने के बाद आपको 40 to 60 सेकेंड फॉलो करना है, हैंड वॉश करना है। एंड इवन व्हेन हैंड्स आर नॉट विजिबली डर्टी, वो दिखाई नहीं देते हैं, है ना, दिखता नहीं है। जब आप उसको एक माइक्रोस्कोपिक प्रोसीजर से देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपके हैंड कितने डर्टी हैं। तो अपने हैंड्स को क्लीन रखिए, साथ में सैनिटाइज़र भी लेके जाइए। घर आइए तो 40 to 60 सेकेंड किसी भी नॉर्मल साबुन से भी आप चाहें तो उसको वॉश कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हैंड वॉश हो तभी आपके हाथ सैनिटाइज होंगे, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया। एंड यूज़ ऑफ अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र 20 सेकेंड आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सोप नहीं है तो सोप की जगह पे सैनिटाइज़र नहीं है तो सोप, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है। हाँ, तो मैं बात कर रही थी मास्क पे कि कोई मास्क लगा दे तो कानों में, एक कान में मास्क लगा हुआ है, दोनों कानों में मास्क लगा हुआ है, पता चले वो मास्क आपका नाक पे और मुंह पर ही दिख ही नहीं रहा है वो,
है ना। बहुत लोग मास्क लगाते हैं, उन्होंने मास्क लगा लिया, उनका मुंह तो बंद है लेकिन उनकी नाक खुली हुई है। मास्क लगाने के कई तरीके मैंने देखे हैं, वो नए नए तरीके देखने को मिल रहे हैं। कोई ऐसे मास्क लगाता है कि उसके जो है नाक से ज़्यादा ऊपर आँख भी बंद हुई जा रही है, इतना ज़्यादा वो अपने आपको लेकर के इतना ज़्यादा डर गया, इतना कॉन्शियस हो गया है कि वो ऐसे काम कर रहा है। तो ऐसे काम मत करिए, ठीक है। कुछ रेस्पिरेटरी एटिक्वेट्स होते हैं टू बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। दिस इन्वॉल्व्स स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस ऑफ कवरिंग वंस माउथ एंड नोज वाइल कफिंग स्नीजिंग विद अ टिश्यू, हैंडकरचीफ्स एंड फ्लेक्स्ड एल्बो एंड डिस्पोजिंग ऑफ यूज्ड टिश्यू प्रॉपरली। ओके, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि आपके रेस्पिरेशन से, आपके कफिंग से, आपके स्नीजिंग से किसी और के पास पहली बात तो वो जाना नहीं चाहिए वो पार्टिकल, और अगर वो गलती से जाने लगता है तो उससे पहले ही आपको अपने पास एक रुमाल रखना चाहिए और छींकते टाइम पे उस रुमाल को यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो सभी प्रकार के प्रिवेंशन आपको यूज़ करने हैं। सेल्फ मॉनिटरिंग करनी है अपनी हेल्थ की। अपनी कोई भी तरीके की इलनेस होती है तो तुरंत चिकित्सक परामर्श लेना है आपको। आप हमारे पास भी आ सकते हैं चिकित्सीय परामर्श के लिए, निःशुल्क हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं फॉर ऑफिसेस के लिए, जिसमें कुछ गाइडलाइंस निकाली गई हैं। वो गाइडलाइंस मैं आपको बता रही हूँ, उनको देखने के लिए आप इस वेबसाइट पर जाकर के भी देख सकते हैं। कुछ हैं प्रिवेंटिव मेजर्स, DOPT PDF टाइप की वेबसाइट्स हैं गवर्नमेंट की, जिन पर जाकर आप देख सकते हैं। ओके, एनी स्टाफ रिपोर्टेड सफरिंग फ्रॉम फ्लू लाइक इलनेस शुड नॉट अटेंड ऑफिस। वो ऑफिस नहीं आएगा। अगर उसको फ्लू लगता है तो उसको ऑफिस नहीं आना है, मेडिकल एडवाइस देना है उसको। लोकल हेल्थ अथॉरिटी जो भी वहाँ पे CGSS वेलनेस सेंटर है, मेडिकल अटेंडेंस है, CS है वहाँ पे, उनके द्वारा। सच पर्सन इफ डायग्नोस्ड एज अ सस्पेक्ट या कन्फर्म्ड केस ऑफ COVID-19 शुड इमीडिएटली इन्फॉर्म द ऑफिस अथॉरिटीज़। ओके, ताकि जो है आगे आने वाले जो भी सस्पेक्ट केसेस हैं उनको भी कवर किया जा सके। ओके, इसके अलावा कुछ क्वारंटाइन बेस्ड कुछ कंटेनमेंट जोन्स हैं जिनके बारे में बताया गया है कि स्टाफ रिक्वेस्ट करेगा रेजिडेंशियल एरियाज़ के लिए, उसको परमिट किया जाएगा वर्क फ्रॉम होम। ओके, जो कि अभी भी इसका पालन हो रहा है, कहीं कहीं पे नहीं हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। अभी मैंने आपको पहले ही बताया था DOPT के बारे में, तो DOPT गाइडलाइंस बताई गई हैं। ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग्स की जाएंगी, कुछ कोऑर्डिनेट करेंगे कुछ लोग उन मीटिंग्स को। विजिटर्स एज ओनली उन्हें डिजिटल फॉर्म में करना है, उन्हें फिज़िकल रूप में प्रेजेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ मीज़र्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ अकरेंस ऑफ केस के बारे में। तो despite taking the above measures, the occurrence of cases among the employees working in the office can't be ruled out. The following measures will be taken in such circumstance. Okay, when one or a few persons who share a room close office space is assured to be suffering from symptoms suggestive of COVID-19, place the ill person in the room or area where they are isolated from others at the workplace. Provide a mask, face cover till such time she is examined by a doctor. Report to concerned central state health authorities. Helpline 1075 will be immediately informed. इसको अच्छे से याद कर लीजिए, 1075 नंबर पे आपको तुरंत हेल्प लेनी है। एंड इसके अलावा आपको कुछ रिस्क असेसमेंट हैं उनके बारे में भी बताया जाएगा, जो कि डिज़ाइन किए गए हैं पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा, और कुछ अकॉर्डिंग एडवाइस किया गया उनके अकॉर्डिंग। उसके कुछ मैनेजमेंट केसेस हैं, उन सभी से आपको कांटेक्ट, वो सभी आपसे कांटेक्ट करेंगे। अगर आपको उनकी आवश्यकता डिसइंफेक्शन से रिलेटेड किसी भी नॉलेज की, तो आप भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं 1075 पे। कुछ सस्पेक्ट केस होंगे यदि जो कि माइल्ड सिम्टम जिसमें देखने को मिल रहे हैं, तो हेल्थ अथॉरिटी उन्हें होम आइसोलेशन के लिए भी कहती है, ठीक है। इसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि उन्हें फॉलो करने को कहती है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग उन्हें आयुष काढ़ा प्रोवाइड कराती है, संजीवनी बटी, गिलोय घन बटी, गिलोय चूड़ी, ये सब लेने को बोलती है, और उन्हें होम आइसोलेशन में रहने के लिए बोलती है। किसी भी तरीके की हिदायत एक्स्ट्रा अगर उन्हें परामर्श चाहिए तो उसके लिए वो निःशुल्क परामर्श भी ले सकते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रहना है। कुछ
कुछ रैपिड रिस्पांस टीम हैं जो कि कंसर्न है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वो आपको अंडरटेक करती हैं, एक लिस्ट बनाती, कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाती, जिसके लिए आपने देखा है कि कई ऐप्स भी बनाए गए हैं, आयुष कवच टाइप के, आरोग्य सेतु टाइप के ऐप्स बनाए गए हैं, जिसके द्वारा आपको और ज़्यादा सुरक्षा प्रदान की जाती है। कुछ नेसेसरी एक्शंस हैं वो ऐसी इन्फेक्शन वाली जगहों को ट्रेस करने के लिए, जिससे कि इस इन्फेक्शन को कम किया जा सके और पॉजिटिव पेशेंट को जल्दी से जल्दी कैरी किया जा सके। If there are large numbers of contacts from the pre-symptomatic and asymptomatic cases, there could be possibility of a cluster emergency in workplace setting due to close environment in workplace setting. This could be even be large cluster 15 cases approx. The essential principles of risk assessment, isolation, quarantine of contacts, case referral एंड मैनेजमेंट विल रिमेन द सेम। ओके, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हायर अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं, हाई स्केल पर अरेंजमेंट्स हो रहे हैं, कुछ हो चुके हैं, तो वो फिर से रिपीट हो रहा है। इन सब चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए। तो मैनेजमेंट किए जा रहे हैं, उस मैनेजमेंट को देखने के लिए आप हमारे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं गवर्नमेंट के, जहाँ पर आप जा सकते हैं और वहाँ जा कर के देख भी सकते हैं और उन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। रिस्क प्रोफाइल है, कुछ हाई रिस्क वाले केसेस हैं जैसे कि, तो उसमें क्या होता है, बॉडी टच हो रही है, फ्लूइड टच हो रहा है, किसी पेशेंट का रेस्पिरेटरी ट्रैक का सिक्रीशन हो रहा है, ब्लड का सिक्रीशन, वॉमिट का सिक्रीशन, स्लाइवा एंड यूरिन का सिक्रीशन, फीकस का सिक्रीशन, कफ का सिक्रीशन, या फिर टचिंग लाइक अ पेपर टिश्यू विद अ बेयर हैंड, तो इन सब चीज़ों से भी हाई रिस्क के कांटेक्ट में आ रहे हैं। ये सब हाई रिस्क वाली चीज़ें, तो ये सब चीज़ों से आप ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहिए, डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में आइए। जो आप अगर आप आ रहे हैं डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में आ रहे हैं विद द बॉडी ऑफ द पेशेंट इंक्लूडिंग फिजिकल एग्जामिनेशन विदाउट पीपीई किट, तो ये आपको होने के चांस हो सकते हैं। टच्ड और क्लीन्ड द लाइनेंस, क्लोथ्स और डिशेस ऑफ द पेशेंट, लिव्स in the same household as the patient, anyone in close proximity within 1 meter of the confirmed case without precaution. Okay, passenger in close proximity within 1 meter in conveyance with a symptomatic person who interested positive for COVID-19 for more than 6 hours. low risk contacts में क्या क्या आ रहे हैं, share the same space, जो स्पेस बना करके रख रहे हैं रूम्स में भी, वर्क इन सेम रूम एंड सिमिलर एरियाज़, देन वो स्पेस बना के रख रहे हैं, वहाँ पे लो रिस्क देखने को मिल रहे हैं, जो कि ऐसे इन्वायरमेंट में, बस में, ट्रेन में, फ़्लाइट में है, या फिर एनी मोड ऑफ ट्रांसमिट, वहाँ पर भी हाई रिस्क वाले एक्सपोजर हैं, तो उन्हें भी कम करना होगा। इसके अलावा मैनेजमेंट के प्रोसीजर निकाले जा रहे हैं। तो केस विद सिम्टम्स सजेस्टेड ऑफ कोविड-19, अगर वो कोविड-19 के सिम्टम्स से रिलेटेड जो कि रिसेंटली बताए जा रहे हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, लोकल हेल्थ अथॉरिटी या फिर हेल्पलाइन 1075, जो कि मैं आपको पहले भी बता सकती हूँ, उसके थ्रू तो फिर असेस किया जाता है, उसकी हिस्ट्री ली जाती है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन लिया जाता है, कोविड-19 को सस्पेक्ट किया जाता है। अगर वो नॉन कोविड केस है तो उसको जो है असिस्ट किया जाता है आगे। जो अगर कोविड-19 सस्पेक्ट केस है तो आगे उसको रिफ़र किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, कोविड हेल्थ फैसिलिटी दी जाती है, उसे मैनेजमेंट प्रोवाइड कराया जाता है, उसके आगे से ज़्यादा उसको आइसोलेट करने की कोशिश, जो एक डिज़ाइन किया गया है कोविड हेल्थ फैसिलिटी को, उसे इनिशिएट किया जाता है, उसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसे इनिशिएट करने की कोशिश की जाती है। उसको कोविड-19 टेस्ट होता है, अगर वो निगेटिव है देन वो आराम से रेफ़र हो जाता है नॉन कोविड हेल्थ फैसिलिटी डिस्चार्ज पे, क्लिनिकल बेसिस के लिए उसकी डायग्नोसिस होती है कि इसको हुआ क्या है, एंड अगर वो पॉजिटिव होता है तो क्लिनिकल मैनेजमेंट उसका होता है, एंड उसकी क्लिनिकल सीवियरिटी को ध्यान में रखते हुए पेशेंट को ओनली माइल्ड एंड वेरी वाइड सिम्टम के अकॉर्डिंग पे उसे होम आइसोलेशन देना है, या फिर उसे जो है उसे ट्रेसिंग करानी है, उसे होम क्वारंटाइन कराना है, या फिर उसको ICMR गाइडलाइंस जो भी देनी है, उसे हॉस्पिटल में रहना है, क्या करना है, उन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है। ओके, देन आपको डिसइंफेक्शन के बारे में बताया था कि केस विद सिम्टम्स सजेस्टिव ऑफ कोविड-19, अगर कोविड-19 का कोई ऐसा केस है जहाँ पर डिटेक्शन होता है, डिटेक्शन ऑफ वन एंड फ्यू पर्सन क्लोजली शेयर्ड स्पेस,
तो वो उनको रिफ़र किया जाता है, उस केस को रिफ़र किया जाता है एंड मे बी अगर वो पॉजिटिव है तो उसे डिसइंफेक्ट करने के गाइडलाइंस को प्रोवाइड कराया जाता है। इसके अलावा दूसरे तौर पे क्या होता है, दूसरे तौर पे डिटेक्शन किया जाता है मैनी एम्प्लॉयज़ को जो कि अनरिलेटेड है, जिनका कोई रिलेशन नहीं है, उनको रिफ़र किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है कोविड हेल्थी फैसिलिटी फॉर हेल्थी मैनेजमेंट एज़ पर एज़ जो आप पहले ही देख चुके हैं उसमें, ठीक है। तो इंटायर ऑफिस बिल्डिंग को क्लोज़ कर दिया जाता है 48 आवर्स के लिए, डिसइंफेक्ट हो जाती है वो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, देन आप अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ चीज़ें हैं जो बताई हैं, इन सब चीज़ों को आप फॉलो करिए और गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करिए। हमारी गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है वो हमारे लिए कर रही है, इस चीज़ को आप समझिए और फॉलो करिए। धन्यवाद।